हाय गाइस, ये लैपटॉप देखो, ये है Asus VivoBook S14। वैसे 73,000 रुपीज का आता है, बट इसके ऊपर 1,500 रुपए डिस्काउंट है। और ऑनेस्टली ये जो लैपटॉप है ना, मेरी नजरों में नहीं आया था, लेकिन मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। वहां पर जो है एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करा कि इस लैपटॉप के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। तो ये वीडियो जो है प्रखर वर्मा की वजह से पॉसिबल हो पा रही है, उसको आप थैंक्स बोल सकते हो। और नो डाउट इस लैपटॉप में जो OLED स्क्रीन मिलती है ये बहुत फैंटास्टिक तो है ही, और एक्चुअली में लैपटॉप एक इंटरेस्टिंग वैल्यू देता है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो VivoBook होती है ना Asus की तरफ से, ये प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा टारगेट की जाती है। और इसमें ना एक OLED डिस्प्ले भी है जो कि कलर एक्यूरेसी बहुत हायर साइड लेकर आती है, तो कुछ ग्राफिक डिजाइनर भी इसको देख सकते हैं। सिंपली अगर मैं डिजाइन की बात करूं ना, तो मेरे हिसाब से भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंस से पैक कर रहा है ना, तो इसका वेट 1.5 kg है। और ये जो लैपटॉप की लिड है ना, एल्यूमिनियम की भी बनी हुई है, तो ये प्रीमियम टच तो देती है, बट स्टिल इतना लाइक इसको पोर्टेबल बनाना मेरे को ये अच्छी चीज तो लगी। और जनरली ज्यादातर लैपटॉप में ना मिड में एक लोगो लगा होता है ब्रांड का, बट इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है Asus ने। राइट साइड में हमें इसके कुछ बैज मिलता है, काफी कूल डिजाइन लैंग्वेज लगी। और इस लैपटॉप को ना पतले बनाने की कोशिश करी गई है, 18.9 mm इसकी थिकनेस है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन फ्लेक्स हमें प्रोमिनेंट देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कीबोर्ड का भी फ्लेक्स दिख रहा था कितना है, बट वो ठीक है, लाइक कीबोर्ड फ्लेक्स तो कहीं ना तो कोई कंट्रोल्ड है, आपको लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्क्रीन फ्लेक्स मुझे पर्सनली थोड़ा सा कंसर्न लगा। और अगर हिंज की ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करूं, तो एक फिंगर से लैपटॉप आराम से खुल जाता है, लाइक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ में 180 डिग्रीज तक भी इसकी स्क्रीन जो है खुल सकती है। मैं आपको दिखाता हूं, इस लैपटॉप में ना एक लेफ्ट साइड में वेंट मिलता है और एक पीछे की साइड। और मैं जब इसको परफॉर्मेंस मोड में यूज कर रहा था ना गाइस, फैंस जो है बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। मैं आपको सुनाता हूं। जैसे कि कीबोर्ड की तरफ आप देखोगे तो इसका एस्केप बटन जो है ऑरेंज कलर का है, और जो एंटर बटन है उसके अंदर भी थोड़े से ग्राफिक्स दे रखे हैं। ये छोटे छोटे टच अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बीच में भी यहाँ पर कुछ लाइन बनी हुई है, हरमन गार्डन भी लिखा हुआ है, तो ये सब जो है एक एडेड टच है। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर इसका पावर बटन जो है ना, राइट साइड से सेकेंड नंबर की है। अब मसल मेमोरी वाली बात आ जाती है, मेरे को लाइक बहुत यूज टू होने में टाइम लगा, सेकेंड की आदत नहीं होती ना। और हाँ, पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये ना एक बैकलिट कीबोर्ड है, और यहाँ पर एक और की मिलती है आपके कैमरा ऑफ करने की। और बाई चांस आपको ये यूज ना करनी हो तो यहाँ पर प्राइवेसी शटर भी मिलता है। ऐसा लग रहा है Asus वीडियो कॉल को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस था। और इसी बात पे वेबकैम की अगर मैं बात करूं तो 720p देखने में मिलता है। और जो आउटपुट है ना गाइस, वो एवरेज ही मैं बोलना चाहूंगा, लाइक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और ग्लास ट्रैक पैड की अगर मैं बात करूं तो वो काफी बड़ा है, काफी प्रिसाइजली वर्क कर जाता है, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है मुझे। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, विंडोज लैपटॉप में ना अच्छे स्पीकर्स बहुत कम आते हैं। ये भी कोई अलग नहीं है, इसमें भी लाइक ठीक से स्पीकर देखने को मिलते हैं। हरमन कार्डन की ट्यूनिंग है, बट जो लाउडनेस है वो इतनी नहीं है जितनी एक लैपटॉप की होनी चाहिए। बट ये जनरल ट्रेंड है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक चीज में जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, वो भी 2। काफी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि ये 40 Gbps की स्पीड दे सकते हैं। साथ में आप 8K मॉनिटर भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो। नहीं तो HDMI का ऑप्शन भी मिलता है, और यहाँ पर 2 USB पोर्ट मिलते हैं। और मैंने जेन्युइनली SDXC कार्ड स्लॉट को मिस किया है, बट चलो हेडफोन जैक मिलता है, वो अच्छी चीज है। और कनेक्टिविटी की बात करो तो Bluetooth 5 भी मिलता है और Wi-Fi 6E है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग पॉइंट है, वो है डिस्प्ले। ये जो है 14 इंच की डिस्प्ले है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ऊपर से OLED भी है। ऊपर से ये एक OLED पैनल है जो कि 2.8K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में ग्राफिक डिजाइनर्स का नाम लिया था ना, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ये 100% DCI P3 डिस्प्ले है, साथ में वैसा सर्टिफाइड भी है और पेंटोन की वैलिडेशन भी है। यहां से आइडिया लगता है कि ये काफी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। और जितना मैंने इसके अंदर कंटेंट देखा है ना, एक तो ये HDR भी सपोर्ट करता है, मैंने HDR कंटेंट भी देखा, काफी लाइक डीप ब्लैक्स तो रहते हैं OLED डिस्प्ले होने की वजह से। साथ में भाई कलर एक्यूरेसी एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है। मैंने जितना भी इसके अंदर कंटेंट देखा है, सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हायर रेजोल्यूशन इसको एक क्रिस्पी डिस्प्ले तो बनाता ही है, और जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी बहुत अमेजिंग मिल जाते हैं। एक और पॉइंट, अगर आप पोर्टफोलियो दिखाना चाहो इस लैपटॉप के ऊपर, तो 600 निट्स की ब्राइटनेस भी है। तो अगर वेल लिट एनवायरनमेंट है, ज्यादा लाइट है एनवायरनमेंट में, तब भी इनफ ब्राइटनेस मिल जाती है। बट याद रखना, OLED डिस्प्ले इतने ज्यादा डीप ब्लैक्स दे देते हैं कि वो रिफ्लेक्शन भी दिखती है कभी कभी। मैं फिर से गाइस रिपीट करूंगा, जिस प्राइस सेगमेंट पे लैपटॉप आ रहा है ना, मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले है वो बहुत फैंटास्टिक है। मैंने इसके अंदर गेमिंग भी करी थी, क्योंकि 90 हर्ट्ज है ना, तो वो 90 हर्ट्ज वाली फीलिंग भी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रॉलिंग करते, कोई ब्राउजिंग में करते समय, वो भी बहुत स्मूथ फीलिंग होती है। एक्चुअली में ये डिस्प्ले जो है बहुत अमेजिंग है। ऊपर से 0.2 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ भी आती है। नो डाउट Asus ने डिस्प्ले डिपार्टमेंट
में सारे बार्स हिट कर दिए। वैसे इसके अंदर विंडोज 11 होम मिलती है, ऊपर से मैकेफी एंटीवायरस भी है और MS ऑफिस मिलता है, चीजें अच्छी है। साथ में Asus की 2 ऐप है, माई Asus और ग्लाइडेक्स। और ये जो Asus की 2 ऐप है ना, ये आपके फोन के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, कॉल्स उठा सकते हो, बहुत सारी फंक्शनलिटी देता है जैसे कि SMS वगैरह देखना, ये हेल्पफुल लगा मुझे। अब इन एप्स में एक और एडवांस फीचर है कि हम जो है स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी मेरे को फैंटास्टिक चीज भी लगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर की पिक मेरे को बहुत अच्छी लगी है। इस लैपटॉप में जो है हमें Intel i5 12500H प्रोसेसर मिलता है और ये जो है ना ईवो बेस्ड है। इसके अंदर 12 कोर मिलते हैं जिसमें से 4 जो है परफॉर्मेंस है और 8 एफिशिएंसी कोर्स है। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि जो भी ईवो प्लेटफॉर्म पे लैपटॉप आते हैं ना, वो बहुत फैंटास्टिक रहते हैं, खासकर उनकी एफिशिएंसी, जैसे कि वो विद इन 1 सेकेंड जो है वेक हो जाते हैं स्लीप से, और इनकी बैटरी लाइफ भी बहुत फैंटास्टिक रहती है। तो लाइक ईवो प्लेटफॉर्म के अपने फायदे होते हैं। और इस लैपटॉप में ना 8 GB का Intel Xe ग्राफिक कार्ड भी मिलता है जो कि इंटीग्रेटेड है, और साथ में 16 GB की DDR4 रैम है, और इसमें ना 512 GB की SSD लगी हुई है जो कि NVMe है Gen 4। साथ में इसकी जो रैम स्टिक है ना, एक तो विजिबल है 8 GB वाली, बाकी मेरे को दूसरे वाली दिखी नहीं, तो इन शॉर्ट लाइक इतना अपग्रेडेबल लैपटॉप नहीं है। अब मैंने इस लैपटॉप को जितना यूज किया ना, उस हिसाब से परफॉर्मेंस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसर है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि Intel 12 Gen प्रोसेसर बहुत अच्छे है। मैंने और भी टेस्ट रन करे हैं, जैसे कि हैंड ब्रेक पे ना मैंने फुटेज कन्वर्ट करी 4K 30 FPS से 1080p 30 FPS पे। अब वो 30 मिनट की जो फुटेज है वो 31 मिनट में कन्वर्ट हो गई। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो लाइट रूम का है, और यहाँ पर मैंने 1600 फोटोज को इंपोर्ट किया, इनमें से कुछ JPEG थी और कुछ रॉ थी, और वो एक्सपोर्ट हो गई 13 मिनट 40 सेकंड में। और टेकी लोगों के लिए मैं बेंचमार्क स्कोर्स दिखाता हूँ, मैंने मल्टीपल रन करे और सारे स्कोर्स जो है नो डाउट अमेजिंग तो आए हैं। आई रिपीट, परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो है प्रीमियर प्रो के अंदर। अब है ना, हर एक लैपटॉप जो भी मैंने इन दिनों में यूज करा है ना Intel 12 Gen प्रोसेसर के साथ, सब जो है प्रीमियर प्रो में डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैंने इस लैपटॉप में प्रीमियर प्रो डाला तो गाइस जो एक्सपोर्ट टाइम थे वो 2 घंटे करीब दिखा रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है इतनी परफॉर्मेंस के साथ। अगर आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। वैसे लैपटॉप गेमिंग के लिए है नहीं, बट स्टिल आप लोग के रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आप कैजुअल गेमिंग इसमें कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें वैलोरेंट खेला था और इजिली 100 FPS देखने को मिल गए थे। और अब बात कर लेते हैं बैटरी की। यहाँ पर 70 वॉट आर की इसकी बैटरी है और 90 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट भी करता है, और अच्छी बात है कि टाइप सी के थ्रू आप कर सकते हो। और बैटरी बैकअप के बारे में सिंपल सी बात बोलूंगा, इतना हायर रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होने के बाद भी एक्चुअली में ये बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है। तो आई बिलीव Asus ने इस डिपार्टमेंट को भी बहुत इस तरीके से हैंडल किया है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की, एग्जैक्टली में लैपटॉप है कैसा। मैं सिंपली बोलूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपको एक अच्छी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए हो जो कि बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भी ला कर देता है, मेरे हिसाब से भाई ये बहुत अच्छे ऑप्शन में से एक है। आप 100% इस लैपटॉप को खरीद सकते हो। और हाँ, ये सॉर्ट ऑफ पोर्टेबल लैपटॉप भी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस लैपटॉप के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप आपकी किसी भी वे में हेल्प हुई हो। लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।